जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 23। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बालकांड के पूर्व भाग 22 में वाटिका में एक सखी द्वारा श्री राम लक्ष्मण के रूप लावण्य का सीता जी के समक्ष बखान करना, सीता जी और राम जी का परस्पर दर्शन, सखियों का संवाद, जानकी जी को लेकर राम लक्ष्मण का परस्पर संवाद, सीता जी द्वारा गौरी पूजन व सीता जी को गिरजा जी द्वारा प्रसाद एवं आशीष देना, लक्ष्मण जी द्वारा रघुनाथ जी के प्रताप का बखान करना, प्रभु का सुनकर मुस्कुराना, जनक जी द्वारा सतानंद जी को भेजकर विश्वामित्र जी एवं श्री राम लक्ष्मण को बुलवाने हेतु भेजना आदि कथा हमने श्रवण की। तदनंतर कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ अजिर विहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहूँ तात मुनि कहेहूँ तब पठवा जनक बुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सीय स्वयंवरु देखिए जाई। ईसु का ही धौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनी बरबानी। दीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई। असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी।
बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सिया और रामचंद्र शंकर शरणम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनोहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरे,
मूरति परम अनूप सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेहु कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम चंद्र शंकर शरणम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनकी सुंदर मुख
शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल की समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव की भी मन को हरने वाली है, वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमती हुई कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बांधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एंड अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जाग्य उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाणों और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गही तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुई। तब उन्होंने जाकर
मुनि की चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब कोऊ। विनती करके अपनी कथा जनक जी ने सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लयऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन तह मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भय तारे। आसी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। अर्थात उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बीनु भंजिहूं भव धनुष विशाला, मेली ही सिय राम और माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है कि टूट ही ना सके और बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बीह से अपर भूप सुनी वाणी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को
कुंवारी बिया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिय हित समार जी तब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बिहाव राम गर्भ, दूरी करी न पन के। सिय बियावी राम गर्भ, दूरी करी नृपन के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जनी गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहूं जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम निष्कपट पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बांधु सांभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता अर्थात परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप भी आई, मृग जलु निरखी मरहूं कत धाई। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो।
हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसही सुमन करही कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसर सीय तब, पठाई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना होगा और अपने को हास्यास्पद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि बैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति
पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय का छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजई लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिए समतुल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की ही बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप हो, लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमंगलकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी,
जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, आंग आंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चिताई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लाला की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमेष। सोच ही सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करई बियाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें।
जगु भल कहि भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उर्दाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहे नृपुजाई कहे ऊपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों अर्थात भाटों को बुलाया। वे बिरदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रणसब से कहो। भाट चल दिए। उनके हृदय में बहुत आनंद था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारी, देखी सरासन गवाई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौसे से अर्थात चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाषी, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तामकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर
बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तामा की धरई धनु मूंड नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई पट भाउ बल, मनहु पाई भट बाहु बलो। अधिक अधिक गरु आई सियावर, रामचंद्र शंकर शरणम। वे मूर्ख राजा तमक कर किचकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूपु सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरईन टारा। डगईन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, भोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर हत प्रभु और श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमुनीय। पाव निहार बिरंची जनो, रचे उन धनु दमुनीय। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।